हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। तो एक जो है मोटिवेशनल लाइन के साथ जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, हमको जो है कभी भी कोशिश को करना जो है नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा हमको प्रयास जो है करते रहना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय हमारा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आने वाला समय जो है बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही जो है क्या नाम है लगन के साथ, ईमानदारी के साथ जो है आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जिससे कि आने वाला जो भविष्य हो वह आपका जो है बहुत ही अच्छा हो। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि हम जो है आपको कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा या आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 एंड इट्स एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को हल करने से पहले उसके पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं हम उन एग्जाम्पल्स की चर्चा आपसे करेंगे, तत्पश्चात हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर है क्वेश्चन क्या आपका कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि रोस्टर को ही क्या बोलते हैं, टेबुलर बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, या अगर हम हिंदी की बात करें तो इसी को बोलते हैं तालिका विधि। क्या बोलते हैं, तालिका विधि। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया था कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो वहाँ पे दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक आपको मैंने बताया था टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम तालिका विधि की बात करें तो तालिका विधि में मैंने आपको बताया था कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ में जो है हम लोग लिखते हैं। कॉमा का प्रयोग क्यों करते हैं, जिससे कि आपका जो एक अवयव होता है वह दूसरे अवयव से क्या हो, अलग हो, इसलिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन देखिए आपका द्विघात समीकरण टाइप का है, और द्विघात समीकरण को हल करने का दो तरीका आप जानते हैं, एक होता है गुणनखंड मेथड और दूसरा होता है श्रीधराचार्य का नियम। आपको ये भी पता है कि श्रीधराचार्य का नियम हम कब लगाते हैं, जब हमारा फैक्टर करना संभव नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर जो है क्या नाम है आप श्रीधराचार्य लगा देंगे जिसका गुणनखंड हो रहा है तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन श्रीधराचार्य का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का नियम जो है हम आपको द्विघात समीकरण में बहुत कायदे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। अगर हम इसको हल करें तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने का तरीका क्या होता है, x² + x - 2 = 0। अब यहाँ पर देखिए इस दो का फैक्टर ऐसा करना है कि यहाँ पर जो है आपका प्लस x आए। ठीक है, तो प्लस x आए तो क्या आप क्या लिखेंगे, x² + 2x - x - 2 = 0। यहाँ पर देखिए 2x में x घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x + 2। अब यहाँ पर भी आपको x + 2 लाना है, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या करेंगे, -1 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पर आएगा क्या, x + 2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में प्यारे बच्चों हमारा कॉमन है x + 2 x - 1 = 0। अब देखिए आपको इस चीज़ को समझना है, ये जो x + 2 × x - 1 = 0 है, हम इसको जो है लिख क्या देते हैं, हम इसको लिख देते हैं x = 1 आएगा, x = -2 आएगा। लेकिन अगर कभी भी आपको जो है लिखित में आ जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और इसको आपको हल करना होगा, और आपने अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया क्या, x = -2 x = 1, तो यह जो है आपका गलत मान लिया जाएगा। ये जो बिंदु आए हैं ये तो सही है, लेकिन ये जो तरीका है यह तरीका क्या है, गलत है। तो इस गलत तरीके को हम लोग जो है सही प्रकार से कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं या तो
x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना -2, ये या x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, x बराबर 1 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहने की तो बहुत छोटी सी बात है कि या तो या का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ये एक चीज़ ध्यान से समझिए कि ये जो या तो और या का कॉन्सेप्ट है यह अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे? जैसे अगर आपको जो है यक्स का मान एक समय में अगर 2 ले लेने के लिए बोल दिया जाए कि यानी यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर -2 जो भी आपकी वैल्यू है, अगर यहाँ पे और आ गया यानी यक्स का मान आप एक समय में 2 वैल्यू ले रहे हैं, जो कि यह दिखाता है कि यक्स का कोई भी मान नहीं होगा। इसीलिए हम लोग या तो या का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे प्रयोग करते हैं, और इसी या तो या के कॉन्सेप्ट पे जो है आपके IIT JEE में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह जो है इनइक्वलिटी जब चैप्टर में आपको डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को जो है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि शब्दों का क्या खेल होता है। तो शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है, इसलिए या तो और या के कॉन्सेप्ट को आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यक्स के 2 मान मिले। अब आपको जो है इसको रोस्टर रूप में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, अतः रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप बेटा मैंने आपको बताया था कि करली ब्रैकेट में इन दोनों पॉइंट को आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा -2, 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आप लोग जो है इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उन सारी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये जो है आपकी बुक है गणित की, है ना, NCERT की बुक है ये, और आशा करता हूँ कि ये किताब आप सबके पास होगी। और इसमें ये जो एग्जाम्पल दिया गया है उस एग्जाम्पल को हम हल करा रहे हैं, तत्पश्चात आपको एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर किताब आप लोगों ने नहीं लिया है तो इस किताब को आप लोग मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, यह मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कि आपको जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएँ। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, समुच्चय यक्स इज सच दैट, यक्स एक धन पूर्णांक है, यक्स इज सच दैट, यक्स क्या है, एक धन पूर्णांक है, और यक्स स्क्वायर 40 से क्या है, कम है, को रोस्टर रूप में लिखिए। फिर आ गया रोस्टर रूप, को रोस्टर रूप में लिखिए। ये देखिए एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को पहले आपको समझना है कि यह क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। जिस दिन आप इस क्वेश्चन की भाषा को समझ जाएंगे उस दिन इसका सलूशन जो है आप 1 मिनट में निकाल लेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हल करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो बात है वो ये है कि बेटा जो यक्स है वह आपका एक धन पूर्णांक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या धन पूर्णांक क्या होता है, आपको पता है कि नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ कि पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक आपका होता है धन पूर्णांक और दूसरा आपका होता है ऋण पूर्णांक। ठीक, तो यानी अगर पूर्णांकों की बात करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में, ठीक, तो वो जो सारी संख्याएं होती हैं वह जो है पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं आपकी? तो धन पूर्णांक आपकी स्टार्ट हो रही हैं 1 से, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। और धन पूर्णांकों को प्यारे बच्चों हम लोग दिखाते किससे हैं? तो धन पूर्णांक को जो दिखाने का तरीका होता है वह आपका होता है i प्लस, आई के ऊपर जो है प्लस आप लिख देते हैं, या z प्लस से इसको हम लोग दिखाते हैं। तो आपको यह तो पता चल गया कि यक्स का जो मान है वह क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू कहाँ तक जाएंगे आप? इनफाइनाइट तक। ये जो सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं ये सारी वैल्यू किसकी हैं? यक्स की तो हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्या कि यक्स इज सच दैट, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स क्या है? एक धन पूर्णांक है। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कि यक्स स्क्वायर जो है वह 40 से छोटा होना चाहिए। तो
तो अगर जो है ये टर्म ना लिखता x² इज लेस देन 40 तो आप इस सब को जो है आप रोस्टर रूप में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको इसको भी ध्यान में रखना है क्या कि x² का जो मान होना चाहिए वह 40 से कम होना चाहिए, यानी x के आप उन्हीं वैल्यू को लोगे जिनका वर्ग करने पर मान आपका 40 से क्या हो, कम आए। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। अगर आपने x बराबर 1 लिया, x बराबर क्या लिया, 1 लिया, और अगर इसका आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर आपको 1 प्राप्त हुआ, तो 1 क्या आपका 40 से कम है क्या, हाँ जी कम है। तो यानी ये जो 1 वाली वैल्यू है इसको आप क्या करेंगे, लेंगे। अच्छा अगर हम 2 की बात करें तो 2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, 4। क्या 4 आपका 40 से कम है, जी हाँ बिल्कुल कम है, तो यानी आप 2 को भी लेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम x बराबर 3 लें तो 3 का वर्ग अगर आप करेंगे तो 9 आएगा। क्या 9 आपका 40 से कम है, बिल्कुल कम है, तो यानी 3 भी लेंगे। अगर हम 4 ले लें और 4 का वर्ग करें तो 4 का वर्ग आपका होता है 16, और 16 आपका 40 से कम है, तो क्या 4 को लेंगे, बिल्कुल 4 को भी लेंगे, क्योंकि इसका वर्ग करने पर जो वैल्यू आ रही है वह 40 से क्या है, कम है। इसी प्रकार से अगर हम 5 ले लें तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 25, और 25 इज लेस देन क्या, 40। इसी तरीके से अगर हम 6 ले लें तो 6 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 36, तो हाँ ये 36 भी आपका 40 से कम है। अब आगे आइए 7 को लिए चेक करते हैं। तो जैसे ही आपने 7 लिया तो 7 का वर्ग करने पर 49 आता है। कितना आता है प्यारे बच्चों, 49। तो बताइए क्या 49 जो है 40 से छोटा है क्या, नहीं, यह गलत है। 49 बड़ा है ना 40 से, तो इसका मतलब आप 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3, 4, 5, 6, यानी आप जो है 1 से लेकर 6 तक धन पूर्णांकों को जो है रोस्टर रूप में लिखेंगे। और यह आपने किससे डिसाइड किया, यह आपने इससे डिसाइड किया। तो क्या आप 7 को लेंगे क्या, 7 के बाद यानी 7 को मिला के 7 के आगे की संख्याओं को आप जो है रोस्टर रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप 6 के आगे 7 लेते हैं वह इस नियम को क्या कर रहा है, इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम रोस्टर रूप की बात करें तो रोस्टर रूप में आपके पास क्या क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, तो रोस्टर रूप में आपको मिलेगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये है। तो ये इसका आंसर है। तो देख रहे हैं ये जो एग्जाम्पल है यह एक एग्जाम्पल अपने आप में कितने कॉन्सेप्ट को समेटे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन को जो है समझना है और उसके बाद अपना सोल्यूशन जो है करना है। तो यहाँ तक आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ना समझ में आए तो आप इसको एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा और आप इसको क्या करिएगा, देखिएगा। तो मैं इसको जो है इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और मैं पूर्णतः विश्वास में हूँ और पूर्ण आशा करता हूँ कि ये जो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें आपको जो है अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो एग्जाम्पल आपका है वह 3 आपका है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर क्या है। समुच्चय समुच्चय 1, 4, 9, 16, 25 एंड अप टू इनफाइनाइट तक दिया गया है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। अब देखिए ये क्वेश्चन था, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें आपसे जो है क्या कहा गया था कि इसको तालिका विधि में लिखना है। ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें क्या कहा गया है कि समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखिए, यानी सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में। तो मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म मेथड क्या होता है कि समुच्चय के अवयवों को उसके गुणधर्म के साथ हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये सीरीज देखिए तो यह सीरीज है क्या, यह सीरीज क्या है। अगर आप यहाँ पर 1 का वर्ग करें तो 1 मिलेगा, अगर यहाँ पर अगर हम 2 का वर्ग करें तो 4 मिलेगा, यहाँ पे अगर हम 3 का वर्ग करें तो 9 मिलेगा,
अगर यहाँ पे हम 4 का वर्ग करें तो 16 मिलेगा। इसी तरीके से सीरीज आपको मिलेगी। और ये 1 2 3 4 आपको है क्या, यह सारी संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग आपकी होती है 1 2 3 4 एंड अप टू इनफाइनाइट तक। तो यानी जब आप प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करते हैं तो आपको यह सीरीज जो है प्राप्त होती है। तो अब जो है मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो है इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो जैसे ही आपको बोला गया कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। तो आपको मैंने लिखने का तरीका बताया था कि यक्स इज सच दैट यक्स, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। यक्स इज सच दैट यक्स प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, बस हो गया। एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, ये देखिए। तो ये जो है, यही तो आपने इसको किस में लिख दिया, समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया कि प्राकृतिक आपसे कहा जाए कि आप जो है टेबुलर फॉर्म में इसको लिखिए, प्राकृतिक संख्या का वर्ग, तो आपको ये लिख देंगे। अगर टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। या इसको लिखने का तरीका एक और है, क्या, कि यक्स इज सच दैट यक्स इक्वल टू n स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, n स्क्वायर। लेकिन n स्क्वायर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको n को डिफाइन भी करना पड़ेगा। जहां स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये कैपिटल N क्या है, यह कैपिटल N आपका नेचुरल नंबर ही तो है। नेचुरल नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल N से दिखाते हैं। तो अब जाके ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। लेकिन अगर यक्स इज सच दैट इक्वल टू n स्क्वायर लिख देंगे तो यह बता नहीं पा रहा है कि n आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखना जो है आपके लिए अति आवश्यक है, जिससे कि आप इसको बता सकें कि n आपका क्या है, ठीक। तो आई होप जो है आपको ये तीसरा एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ जो है बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग को जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ये देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका। समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड सो ऑन अप टू आपका 5/6 और ये 6/7, केवल इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। को समुच्चय निर्माण में फिर से लिखना है आपको, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए। अब अगर आपने 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है तो इसमें कुछ आप जो है अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको जो है, यह जो है आपका टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो ऊपर वाली सीरीज है 1 2 3 4 5 6, ये जो आपका अंश है, यह अंश में आपका जो है क्या है, 1 से लेके आपकी कहानी कहाँ तक गई है, 6 तक। तो क्या यह जो है प्राकृतिक संख्या का रूप दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या आप जो है कहेंगे कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 1 से लेके संख्या कहाँ तक है, 6 तक है। लेकिन जो आपका हर है वह अंश से 1 ज़्यादा है। जो आपका हर है वह क्या है, अंश से 1 ज़्यादा है। यानी अगर आपका अंश 1 है तो हर जो है 1 ज़्यादा, यानी कितना, 2। अगर अंश आपका 5 है तो हर उससे 1 ज़्यादा कितना, 6। इस तरीके से आपको सीरीज दिया गया है। तो अगर हम इसको जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप खुद जो है सोच के बताइए हमको कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि, तो अगर समुच्चय निर्माण विधि की बात कहेंगे तो यक्स इज सच दैट यक्स, ये तो आप लिखेंगे इक्वल टू n/n+1। ये देखिए क्या बोला मैंने, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स क्या है,
जब अंश आपका एक है तो जो हर है वह एक क्या है, ज़्यादा है, यही तो आप लिखेंगे। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप इतना लिख देंगे तो यह जो है आपकी सही नहीं होगा। तो यानी अब आपको यहाँ पे यन को बताना है कि यन है क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यन आपका क्या है, यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अब आपको फिर यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज़ और, क्या कि अगर आप प्राकृतिक संख्या यहाँ पर बोल देंगे तो यह सीरीज जो है 6/7 तक नहीं रुकेगी, यह सीरीज आपकी 7/8, 8/9, 9/10, 10/11 इसी तरीके से ये बढ़ते हुए इनफाइनाइट तक चली जाएगी। लेकिन हमको 6/7 पे रोकना है, तो रोकने के लिए हमको जो है इनइक्वालिटी का प्रयोग करना पड़ेगा, असमीका का प्रयोग करना पड़ेगा, हमको इसको जो है बांधना पड़ेगा। तो बांधने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि यन आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अगर आपने इतना लिख दिया और आपने इतना बता दिया तो आप जो है इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। ठीक, आप इसके आगे की कहानी को भी यहाँ पर क्या करेंगे, बता देंगे, और कहाँ तक बताएंगे, अनंत तक बताएंगे, इनफाइनाइट तक बताएंगे। तो फिर यहाँ पर आपको यह आइडेंटिफाई करना है क्या कि जो आपका यन है वह 1 से लेके कहाँ तक है, 6 तक है। ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में किसी दिन आपको जो है इसको डिस्कस करूंगा सारी चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर जो है इनइक्वालिटी में बराबर का चिन्ह आता है तो इसका मतलब जो किनारे किनारे जो है अंक दिए रहते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाए इस तरीके से, ठीक, तो अब जो है यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 1 और 6 आपका शामिल नहीं है। और अगर बराबर का चिन्ह है इसका मतलब 1 और 6 भी क्या है, आपका शामिल है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है दोनों में डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को आप समझिएगा। इसीलिए देखिए मैं आपको बहुत बारीक से बहुत छोटी छोटी बातें को भी जो है यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा ये मानना होता है कि मैं अपने आप को एक विद्यार्थी की जगह रख कर जो है चीज़ों को समझता हूँ कि एक बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को आपको कंपेयर करके, तुलना करके, और जो है कितनी घटनाएं हो सकती हैं उन सारी चीज़ों को जो है बता के समझाने का प्रयास करता हूं। तो आई हो बच्चों ये जो है आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब अब जो है आप इसको बता पाए कि हाँ जो यन है आपका वह 1 से लेकर 6 तक होगा, और यन है क्या आपका, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर आप यन की वैल्यू अगर इससे, इस इनइक्वालिटी से अगर यन की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे और 6 को लेंगे। अब अगर आप यन के इन मान को यहाँ रखेंगे तो आपको ये सीरीज क्या होगी, प्राप्त होगी। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, जब यन बराबर 1 लेंगे तो 1/1 + 1 कितना हो जाएगा, 1/2, पहला मिल गया। ठीक, यन बराबर 2 लेंगे तो 2/2 - 1 यानी 2/3 दूसरा मिल गया। अच्छा 6 ले लीजिए तो यन बराबर 6 तो 6/6 + 1 6/7। तो अब जो है आपको केवल यहाँ तक जो है अगर लेंगे तो आपको ये सीरीज क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है क्या नाम है, गणित को एक्सप्लेन करते हुए खुद से उसको एनालिसिस करने का प्रयास करिए। जैसे मैं आपको सारी चीज़ों को एनालिसिस करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे आप स्वयं भी क्या करिए, उसको एनालिसिस करिए और देखिए, उसको जो है बार बार मंथन करिए, चिंतन करिए, तब जो है जाके गणित आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अदरवाइज जो है आप सोचेंगे कि हम इसको याद कर लें, रट लें, तो गणित याद और रटने का जो है हल नहीं मिलता है कि आप चीज़ों को याद कर लिए, कितनी चीज़ें याद करोगे, है ना। इसीलिए हमेशा जो है कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करिए। जो छोटे छोटे बिंदुओं हैं उनको आप जो है समझिए कि यार ये कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कैसे क्या हो रही हैं, किस नियम के तहत हो रही हैं। और जिस दिन आप सारे नियमों को पकड़ के चलेंगे ना, उस दिन मानिए कि आपको गणित जो है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगेगा और आप जो है बहुत इसको मज़े के साथ, बहुत ही आनंद के साथ इसको जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक एग्ज़ाम्पल आपका मैं और इसमें देख लेता हूँ, ठीक है। वो है आपका, मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया गया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर, बायां और दायां तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है ना। तो वर्णित समुच्चय में सही मिलान करिए। अब देखिए यहाँ पर इधर जो है कुछ दिया गया है आपका, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
और अब जो है अगर आप एग्जाम्पल समझने के बाद एक्सरसाइज में एंटर करेंगे तो आप जो है इसी तरीके क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिए गए हैं। 5वां है आपका, यहाँ पे बाईं ओर आपको दिया गया है PRINCAL, ये दिया गया है, ठीक है, 0 दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है 1 2 3 6 9 18 और 3 कामा -3 दिया गया है। ये आपको इधर 4 बाईं ओर दिया गया है, ठीक है, और इधर आपको क्या दिया गया है ए में, यक्स इज सच दैट, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का क्या है भाजक है, ये है। बी आपको दिया गया है क्या, यक्स इज सच दैट, यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, ये दिया गया है। सी आपको दिया गया है यक्स इज सच दैट, यक्स एक पूर्णांक है और यक्स + 1 बराबर 1, ये दिया गया है। और डी ऑप्शन आपको दिया गया है क्या कि यक्स इज सच दैट, यक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। ये देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पहले टर्म को समझना है। टर्म इसमें क्या क्या है, सबसे पहला देखिए यहाँ पे आप देखिए धन पूर्णांक है, क्या है धन पूर्णांक है, फिर क्या है पूर्णांक है, और क्या है फिर पूर्णांक है, ठीक, उसके बाद भाजक है, ठीक है, 18 का भाजक है। तो आपको जैसे ही धन पूर्णांक बोले तो आपके दिमाग में धन पूर्णांक के लिए बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए कि धन पूर्णांक मतलब क्या। 1 से कहानी स्टार्ट होगी। पूर्णांक का मतलब क्या, यानी निगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, उसके साथ में 0 भी आएगा। ऋण पूर्णांक क्या, तो ये जब सारी शब्दावली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी तब आप जब इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप पहले जो है शब्दों को पकड़ना सीखिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप पूर्णांक और धन पूर्णांक में कुछ अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को जब आप समझ के चलेंगे, पढ़ के चलेंगे, तब आप सेट थ्योरी में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है और यहाँ पर भी आपका प्रिंसिपल है, ठीक। तो बच्चे करते क्या है कि हाँ यार ये ठीक है, इससे जो है पहले वाले को डी से मिला दो, लेकिन नहीं, आपको मैंने नियम बताया है। नियम क्या बताया है कि अगर जो है एक अवयव की कई बार पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आई है वह 2 बार है और यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए क्या आपका 2 बार है, PRINC, P भी आपका 2 बार है तो उसको भी आपको 1 बार लिखना है। तो यह क्लियर हो गया कि जो पहला वाला है वह आपका किससे मिलेगा, पहला वाला आपका मिलेगा डी से, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए 0 आ रहा है, तो 0 जो है आपका पूर्णांक है, 0 क्या है पूर्णांक है। तो अब देखिए यहाँ से एलिमिनेट कीजिए कि यहाँ पर तो धन पूर्णांक बोला है भाई, 0 तो जब धन पूर्णांक कहते हैं तो उसमें 0 तो आता है नहीं, तो आपने पहले को हटा दिया और लास्ट वाले को हटा दिया। अब आपके पास ऑप्शन बचे कितने, 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि यहाँ भी पूर्णांक है और यहाँ भी पूर्णांक है। अब आपको ध्यान से ये समझना है कि किसमें 0 आएगा। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर -9 = 0, तो यहाँ पर आपको यक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, यक्स -3 और यक्स बराबर -3 और यक्स बराबर 3 मिलेगा। a² - b² इसको हल करेंगे और जब आप इस एक को उधर पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, दैट मीन्स कि 0 के लिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन होगा। ये देखिए इस तरीके से आपको लेके चलना है। उसके बाद वहाँ से आपको 3 और -3 मिल रहा है और 3 आपका धन पूर्णांक है, -3 आपका ऋण पूर्णांक है, लेकिन -3 से 3 अगर बात करेंगे तो यह एक पूर्णांक संख्या का आपका क्या है सेट होगा। तो -3 और 3 आपका कहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा, यानी यह कौन सा हो जाएगा
बी। तो अब जो है तीसरा वाला तो आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 18 का भाजक का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सभी संख्याएं 18 में भाग दी जाएं तो 18 जो है आपका पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। यही भाजक का मतलब होता है। यानी अगर 18/1 करेंगे तो 18, 18/2 करेंगे तो 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 दूनी 18 और 18 1 18। यानी कि ये सभी संख्याएं क्या हैं, 18 का भाजक हैं। यही आपको जो है यहाँ पे बोला गया था। तो आई होप प्यारे बच्चों जो है ये सेशन आपको जो है बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और मैं आपको जो है सारी चीज़ें समझाने में सफल हुआ हूँगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगर आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये जो है आपके एग्जाम्पल हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की आपसे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच।